एक छोटे से शहर में तीन लड़के रहते थे। अरुण, वरुण और करण। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता ने कभी भी उनकी किसी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। अरुण के पिता किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी थे और वरुण के पिता एक कारोबारी थे और करण के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे। छोटी उम्र से ही उनको सब लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की कोई परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, बस घूमते ही रहते थे। नशे और मौज मस्ती में डूबे रहते थे, जिससे उनके शहर वाले भी काफ़ी दुखी थे। सेक्रेटरी और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था, जिससे कि उनका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन उनके शहर में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिससे सब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें इन तीनों के पिता भी थे, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा और मौज मस्ती करते रहते। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे कि ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक ख़ास बात थी जिसकी पहचान किसी को भी नहीं थी और उनको खुद को भी ये नहीं पता था। अरुण एक बहुत अच्छा लीडर प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान नॉलेज हो गई थी, क्योंकि उसके पिता तो सेक्रेटरी थे। वरुण भी इसी तरह बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और करण फैक्ट्री का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता फैक्ट्री के मालिक थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया था, जो इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10-10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो कि बिना किसी गलत काम किए कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग जगह पर रहना था, एक साथ नहीं। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको ये एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए और अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में लगे हुए थे और एक पार्क में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली, जो कि फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी अरुण ने लड़की से बोला कि बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अरुण इतना सुनते ही हैरानी से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर अरुण ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला कि अंकल, आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही वो समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। अरुण ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर वापस लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ने दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है। अगर अपने पिता के दिए हुए काम को पूरा कर सकें और भविष्य बना सकें तो इससे अच्छा क्या होगा। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सभी उपयोग करें और अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा कि
दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगने पर उनकी एक ये शर्त भी जो उनके पिता ने उनके सामने रखी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बिना किसी को बताए करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम कहीं नहीं मिला, क्योंकि उन्हें तो सब जानते थे। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो जो कुछ भी करेंगे अपने शहर में ही जाकर काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी अपने शहर में जाएंगे और अपने शहर में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने शहर में फिर से वापस आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता ने उनको सपोर्ट नहीं किया और फिर से वो रात भर यही सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तब तीनों दोस्तों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। अरुण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने लगा, जिससे उसको शहर की समस्याओं का ज्ञान हुआ और इसी तरह वरुण भी शहर के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया। और करण को फैक्ट्री और मशीनों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर शहर को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से शहर के लोग क्या, दूसरे शहर के लोग भी आकर उनकी तारीफ करने लगे और उनका शहर बहुत तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के होने के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने उनको माफ़ भी कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस कहानी में कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय एक बार आपके हाथ से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे और देश का भविष्य बदल दे। ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।